वेलकम टू स्पीड एकेडमी फाउंडेशन। दोस्तों, हम लोग जो एवरीडे स्ट्रीम देख रहे थे, जो प्रतिदिन आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करवाया जा रहा था, उसमें आज सेकेंड लेक्चर आज है ये इस चैनल पे। उसमें हम लोग देखेंगे समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। बोले तो आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है और आइसोटोन क्या है। आइसोटोप बोले तो समस्थानिक। जो आइसोटोप होता है उसमें हम लोग आइसोटोप को हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सम स्थान, यानी इनका जो स्थान होगा, क्या होगा, स्थान होगा वो सेम होगा, यानी इक्वल होगा। जैसे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया है उसका जो स्थान दिया गया है वो किस पे दिया गया है, एटॉमिक नंबर पे। यानी जो आइसोटोप होंगे, क्या होंगे, आइसोटोप होंगे, उसमें सभी का एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर। जो भी स्पीसीज होंगे इसमें आइसोटोप में, वो सभी का एटॉमिक नंबर सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। और एटॉमिक मास डिफरेंस होंगे, अलग अलग होंगे। एटॉमिक मास क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। एटॉमिक मास सबका अलग अलग होगा। सेम क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम कहने का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो वे सभी स्पीसीज एक ही तत्व होंगे। समझ में आ रहा है कि जब कभी भी आइसोटोप की बात करेंगे तो एक ही तत्व में अलग अलग परमाणु भार होंगे, परमाणु द्रव्यमान होंगे। सेम क्या होंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे ही एटॉमिक नंबर सेम होगा वो एक ही प्रकार के तत्व होंगे। जैसे अगर आइसोटोप का एग्जांपल देखे, किसका एग्जांपल देखे बाबू, आइसोटोप का एग्जांपल देखे तो H11, क्या देखेंगे, H12, क्या देखेंगे, H13। H11 को कहते हैं प्रोटियम, क्या कहते हैं, प्रोटियम। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, क्या कहते हैं बाबू, ड्यूटेरियम। और इसको कहते हैं ट्राइटियम। अगर एक ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जो ऐसा आइसोटोप है जो इनका सभी का स्पेशल नाम है। H11 को प्रोटियम, H12 को ड्यूटेरियम और H13 को ट्राइटियम। बाकी जो भी आप आइसोटोप पढ़ेंगे उनका यूनिक नेम नहीं होगा। यहां पे हम लोग जो H12 होता है इसको D से डिनोट करते हैं, और यही D2O जो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यही होता है सबसे भारी जल। जो सबसे भारी जल होता है वो H12 स्पीसीज से बना होता है, D2O जिसको कहते हैं सबसे भारी जल होता है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12, H1। बहुत से आइसोटोप होते हैं, जैसे ऑक्सीजन 8, 16 और 8, 17। तो ऑक्सीजन के भी कितने आइसोटोप, 2 आइसोटोप। तो आइसोटोप का मतलब बस इतना याद रखना है कि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। जैसे ही परमाणु संख्या समान हुआ, इसका मतलब यह समझना है कि वे सभी के सभी स्पीसीज एक ही तत्व होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो रहा है, और जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा वो सबको सब पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह मिलेगा, यानी एक ही तत्व होंगे, उनके गुण भी सेम होंगे। तो मुझे लगता है कि एटॉमिक ये आइसोटोप समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12 और H13, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, C612, C613 और C614 के टर्म में। ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17। उसी तरह यूरेनियम के भी 2 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के टर्म में। यूरेनियम को याद रखिएगा, जब हम लोग नाभिकीय विखंडन पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा। जब हम लोग आइसोटोप पढ़ लिए तो आता है आइसोबार। क्या पढ़ना है बाबू, आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं बाबू, समभारिक, यानी वैसा स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो। परमाणु संख्या अलग अलग हो। परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो। परमाणु संख्या परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो। परमाणु संख्या परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो। 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 परमा
अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, जिसको बोलिए क्या बोलोगे, भिन्न भिन्न हो। सेम क्या होगा, तो सेम होगा एटॉमिक मास। क्या होगा सेम बाबू, एटॉमिक मास, यानी वैसा स्पीसीज वैसा जिसमें सभी का परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, सेम हो। जैसे हम लोग देखते हैं ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, देखोगे तो आर्गन कितना में, 18 में, पोटेशियम कितना में, 19 में, और कैल्शियम 20 में। सभी का परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है, बट परमाणु द्रव्यमान क्या है, सेम है। क्या सेम है, परमाणु द्रव्यमान, यानी अलग है परमाणु संख्या और सेम क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो वैसा स्पीसीज जिनके परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु द्रव्यमान सेम हो, समभारिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समभारिक, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंस और एटॉमिक मास सेम, क्या कहलाएगा, समभारिक। बोले तो आइसोबार, क्या कहलाएगा, आइसोबार। एक बात याद ध्यान देने वाली बात है कि सभी का परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है। जैसे ही परमाणु संख्या अलग अलग हुआ, क्या हो गया, अलग अलग एलिमेंट भी हो गए। क्या हो गए, अलग अलग एलिमेंट। आइसोटोप में क्या थे कि सबका परमाणु संख्या समान था, तो क्या थे, सेम तत्व थे ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो लेकिन सेम तत्व थे। यहाँ पे क्या है, ऑर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तत्व क्या है, अलग अलग है, और उनका परमाणु संख्या क्या है, अलग है, और परमाणु भार सेम है। जैसे अगर एग्जाम्पल दो तो वही आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोन का। किसका बात करते हैं बाबू, आइसोटोन। आइसोटोन का हिंदी होता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक, मतलब इसमें जो होंगे वो न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। किसका संख्या समान होगा, न्यूट्रॉन का। इसमें एटॉमिक नंबर भी सबका अलग अलग होंगे। क्या अलग अलग होंगे, जो एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक नंबर वो क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। क्या होंगे बाबू, डिफरेंट होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे। और एटॉमिक मास भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, एटॉमिक मास भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। सेम क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, सबका इक्वल होगा। क्या होगा, सबका इक्वल होगा, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो हम लोग बता रहे थे, पिछला वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि अगर कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स क्या है, एलिमेंट है, जिसके बॉटम में जेड और टॉप में ए रहता है। जेड किसको बताता है, तो जेड बताता है एटॉमिक नंबर को। जेड किसको बताता है, एटॉमिक नंबर को, और ए बताता है एटॉमिक मास को। किसको बताता है, एटॉमिक मास को। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बेसिकली। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। डिफिनेशन भी वही है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो अगर हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस जेड, जहां पे ए क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो क्या फाइंड हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। यही न्यूट्रॉन की संख्या किसमें, आइसोटोन में समान होंगे। जैसे अगर हम चर्चा करें तो इसमें देखिए गौर कीजिए, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और क्या है, कार्बन। सभी का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7 और कार्बन का 6। परमाणु द्रव्यमान भी देखिए सबका क्या है, अलग अलग है, बट सेम क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। इसीलिए इस तीनों तत्व को क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा किया आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक में क्या होंगे, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंस। बोले तो परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा आइसोबार, आइसोबार को हिंदी में कहते हैं संभारिक, मतलब कि एटॉमिक नंबर डिफरेंस और एटॉमिक मास सेम। बोले तो परमाणु संख्या असमान यानी भिन्न भिन्न और परमाणु द्रव्यमान समान होंगे। लास्ट
आइसोटोन, बोले तो सम न्यूट्रॉनिक, यानी ये एटॉमिक नंबर भी अलग होंगे, एटॉमिक मास भी अलग होंगे, सेम क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो मुझे लगता होगा कि आपको आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।